Morning, students. How are you, class 10th? Today, I'm going to deal with lesson number 6, the making of a scientist. The making of a scientist. It is about Richard Ebright. Page number 54. Open your books. Let us start. At the age of 22, 22 साल की उम्र में a former scout of the year, एनसीसी का स्काउट, excited the scientific world with a new theory on how cells work. 22 साल की उम्र में जो पहले एनसीसी का पिछले साल स्काउट भी रह चुका था, उसने वैज्ञानिक दुनिया को एक नई थ्योरी दी और सबको आश्चर्यचकित कर दिया। और ये नई थ्योरी थी कि किस प्रकार से सेल्स काम करते हैं, हमारी बॉडी में सेल्स किस प्रकार काम करते हैं। रिचर्ड एच एबराइट पूरा नाम था, एंड हिज कॉलेज रूममेट एक्सप्लेन द थियोरी इन एन आर्टिकल इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल अकेडमी ऑफ साइंस। रिचर्ड एच एबराइट और उसके कॉलेज के साथ पढ़ने वाले रूममेट, उन्होंने भी एक आर्टिकल जिसका नाम था प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल अकेडमी ऑफ साइंस, उसमें इस थ्योरी को एक्सप्लेन किया, समझाया। इट वॉज द फर्स्ट टाइम दिस इम्पॉर्टेंट साइंटिफिक जर्नल हैड एवर पब्लिश द वर्क ऑफ कॉलेज स्टूडेंट्स। ये पहली मर्तबा था कि एक महत्वपूर्ण वैज्ञानिक जर्नल निकला और पहली बार था कि कॉलेज के स्टूडेंट्स का काम इसमें पब्लिश किया गया। In sports, that would be like making a big leagues at the age of 15 and hitting a home run your first time at. जिस प्रकार खेल के मैदान में कोई लीग मैच जीतने के लिए 13 साल 15 साल की उम्र में ही बंदा बैटिंग करना सीख जाता है, पर उसमें उसको ज़रूरत होती है साथ की, अकेले कुछ नहीं कर सकता। फॉर रिचर्ड एबराइट इट वाज द फर्स्ट in a long string of achievements. लंबी सफलताओं के बीच ये पहली सफलता थी। विज्ञान में और भी क्षेत्रों में इसकी सफलताएं हुई, और ये सब शुरुआत कहाँ से हुई? बटरफ्लाइज से। एंड इट ऑल स्टार्टेड विद बटरफ्लाइज। इन चीज़ों की शुरुआत बटरफ्लाइज, तितलियों से हुई। एन ओनली चाइल्ड, इकलौता बच्चा, एबराइट ग्रू अप नॉर्थ ऑफ रीडिंग, पेनिसिल्वानिया। पढ़ के बड़ा हुआ पेनिसिल्वानिया में। देयर वाज़न्ट मच आई कुड डू देयर, ही सेड। वो बोला, वहाँ पेनिसिल्वानिया में कुछ खास ज़्यादा करने के लिए नहीं है। I certainly couldn't play football or baseball with the team of one. इकलौता क्या करे? इकलौता ना तो फुटबॉल खेल सकता है, ना बेसबॉल खेल सकता है। But there was one thing I could do, collect things. लेकिन एक काम अकेला इंसान कर सकता है, और वो है इकट्ठे करना, चीज़ों को इकट्ठा करना। सो ही डिड, और उसने किया। एंड डिड ही एवर। बिगिनिंग इन किंडरगार्टन, एबराइट कलेक्टेड बटरफ्लाइज विद द सेम डिटर्मिनेशन। अभी छोटा सा बच्चा ही था, केजी में पढ़ता था, शुरुआत ही थी एबराइट की, जब उसने बड़े संकल्प के साथ, दृढ़ संकल्प के साथ तितलियों को इकट्ठा करना शुरू किया। दैट हैज़ मार्क्ड ऑल हिज एक्टिविटीज़, और जिससे सारी एक्टिविटीज़ उसकी मार्क हुई। ही ऑल्सो कलेक्टेड रॉक्स, फॉसिल्स एंड कॉइन्स,
उनको सिर्फ तितलियां ही इकट्ठा करने का शौक नहीं था, बल्कि रॉक सॉल्ट, ठीक है, फॉसिल्स, पुराने कॉइन्स, पुराने जगह जगह के देशों के, उसको इन सब चीज़ों का इकट्ठा करना भी अच्छा लगता था। He became an eager astronomer too, और शीघ्र ही वो एक एस्ट्रोनॉमर भी बना। Sometimes stargazing all night, और कभी कभी तो इन तारों की विद्या को पढ़ने के लिए सारी सारी रात तारों को देखता रहता था। From the first he had a driving curiosity along with a bright mind. पहली क्लास से ही उसके अंदर जिज्ञासा थी, एक चमकदार दिमाग की तरह उसके अंदर जिज्ञासा थी, शीघ्रता थी ड्राइव करने की। He also had a mother who encouraged his interest in learning. उनकी एक माता जी भी थी जिन्होंने उसका इंटरेस्ट प्रेरित किया लर्निंग में, उनको मोटिवेट किया। शी टुक हिम ऑन ट्रिप्स, माता जी अकेले ही उसको ट्रिप्स, एक्सकर्शंस पर लेके जाती थी। बॉट हिम टेलीस्कोप्स, बच्चे का इंटरेस्ट देखते हुए उसको छोटी छोटी माइक्रो चीज़ें देखने के लिए जो आवश्यकता होती थी खरीद कर देती थी, जैसे कि दूरबीन, टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, कैमराज, माउंटिंग मटेरियल एंड अदर इक्विपमेंट, एंड हेल्प्ड हिम इन मैनी अदर वेज। तो उसकी माताजी एक बाइंडिंग फोर्स थी उस बच्चे के पीछे, एब्राइट के पीछे। जो कुछ चाहिए था माताजी उसको अवेलेबल कराती थी। I was his only companion until he started school. मैं अकेली ही उसकी साथन थी जब बच्चे ने स्कूल शुरू किया। His mother said, माँ ने कहा। After that I would bring home friends for him. उसके बाद उसके फ्रेंड्स को घर में बुलाती थी। But at night we just did things together. लेकिन शाम को, रात को हम इकट्ठे बैठकर ही सब काम करते थे, मिलजुल कर दोनों काम करते थे। रिची वॉज माई होल लाइफ आफ्टर हिज फादर डाइड व्हेन रिची वॉज इन 3rd ग्रेड। ऊपर आया था फर्स्ट पैराग्राफ में कि एक माँ थी। एक माँ का मतलब उसके पिताजी मर चुके थे, और रिची इसका नाम था घर का। रिचर्ड एब्राइट को रिची कहते थे, और उसकी माँ ने उसका सारा ध्यान रखा। पिताजी की मृत्यु जब रिची 3rd कक्षा में पढ़ता था, 3rd क्लास में पढ़ता था, तभी हो गई थी। She and her son spent almost every evening at the dining room table. तकरीबन हर इवनिंग इकट्ठे बैठकर डाइनिंग रूम टेबल पर खाना खाया करते थे और भी काम करते थे। If he didn't have things to do, I found work for him. तो माता जी कहती हैं अगर उसके पास कुछ करने को नहीं होता था, मैं उसको काम खोज कर देती थी। नॉट फिजिकल वर्क, शारीरिक काम नहीं, मेहनत का काम नहीं, कि मस्कुलर काम नहीं, बॉडी वाला काम नहीं, बट याद करने वाला, पढ़ने लिखने वाला। हिज मदर सेड, उसकी माता जी ने कहा। ही लाइक्ड इट, ही वांटेड टू लर्न, उसको पसंद था और वो चीज़ें सीखना भी चाहता था, लर्न करना चाहता था, नॉलेज लेना चाहता था। एंड लर्न ही डिड, और माँ का अभ्यास और साथ उसको लर्न कराता, उसने किया भी। ही अर्नड टॉप ग्रेड्स इन स्कूल, वो अपनी कक्षा का टॉप नॉच होता था।
नंबर 1 होता था, टॉप ग्रेड्स लेकर पास हुआ करता था। ऑन एवरीडे थिंग्स ही वाज जस्ट लाइक एवरी अदर किड, हिज मदर सेड। अगर रोज़मर्रा के काम काज में देखा जाए तो बिल्कुल वो दूसरे बच्चे की ही तरह था। जैसे दूसरे छोटे बच्चे होते हैं, वो रिची भी वैसा ही हुआ करता था। बाय द टाइम ही वॉज इन सेकेंड ग्रेड, जब वो दूसरी कक्षा में आया, एब्राइट हैड कलेक्टेड ऑल 25 स्पीसीज ऑफ बटरफ्लाइज फाउंड अराउंड हिज होम टाउन। सी द फॉलोइंग बॉक्स। इस बॉक्स में बताया उसने अपने होम टाउन में भी। अगर वो सेकंड ग्रेड में था बच्चों, तो ये टेबल कैसे बना सकता था? नहीं ना। तो आप मुझे बताओ। उसकी माता जी कहती है जब सेकंड ग्रेड में था तो तकरीबन 25 प्रजाति की रंग बिरंगी तितलियाँ उसने अपने शहर जहाँ वो पैदा हुआ था इकट्ठी कर ली थी। तो ज़रूर उसकी मदर हेल्प करती थी ना बेटा। तो ये शायद उसकी मदर ने क्लासिफिकेशन ग्रेडिंग करके दी। थोड़ा सा मैं भी बोलूँ, आपको पढ़ लेना चाहिए। स्पीसीज़ और उनकी भी सब स्पीसीज़, 6 हफ्तों की रीडिंग पेनिसिल्वानिया। यहाँ इसका घर है ये, पेनिसिल्वानिया। गॉसमर विंग्ड बटरफ्लाइज, वाइट एम हेयर स्ट्रिक, अकेडियन हेयर स्ट्रिक, ब्रॉन्ज कॉपर, बॉग कॉपर, पर्पलिश कॉपर, ईस्टर्न टेल्ड ब्लू, मेलिसा ब्लू, सिल्वरी ब्लू, स्नाउट बटरफ्लाई, वुड निम्फ्स एंड सैटर्स, आइड ब्राउन, वुड निम्फ, ग्रेलिंग, ये राजा बोलते हैं इस बटरफ्लाई को, मोनाक्स और मिल्कवीड, वाइट्स एंड सल्फर्स, ओलंपिया, क्लाउडलेस सल्फर, यूरोपियन कैबेज। और ब्रश फूटेड बटरफ्लाइज में थी वेरीगेटेड फ्रिटिलिलारी, हैरिसेस, चेकर स्पॉट, पर्ल क्रिसेंट, मॉर्निंग क्लोक, पेंटेड लेडी, बक आई, वाइसरॉय, वाइट एडमिरल, रेड स्पॉटेड पर्पल एंड हैकबेरी। तो ये 25 अलग अलग स्पीसीज़ और सब स्पीसीज़ की उसने दूसरी कक्षा में ही इकट्ठी कर ली। दैट probably would have been the end of my butterfly collecting। शायद ये मेरा बटरफ्लाई तितलियों को इकट्ठा करना एंड होता। he said, वो बोला। but then my mother got me a children's book called the Travels of Monarch 10। शायद मैं कहता है आगे ना करता, मेरा इंटरेस्ट और ना बढ़ता, लेकिन मेरी माँ थी जो मेरी माता थी, मेरे में इंटरेस्ट क्रिएट करती थी, प्रेरित करती थी। एक किताब बच्चों की ले आई रंग बिरंगी, जिसका नाम था ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क 10। That book which told how monarch butterflies migrate to Central America opened the world of science to the eager young collector। ये किताब जो बताती है कि किस प्रकार से मोनार्क बटरफ्लाइज सेंट्रल अमेरिका को माइग्रेट करती हैं और अपना एक विज्ञान की दुनिया ओपन करती हैं उन लोगों के लिए जो इनको कलेक्ट करते हैं, इकट्ठा करते। एट द एंड ऑफ द बुक के आखिर में रीडर्स वर इनवाइटेड टू हेल्प स्टडी बटरफ्लाई। रीडर्स को बुलाया गया, न्योता दिया गया कि किस तरह से तितलियों को पढ़ने में मदद मिलेगी, माइग्रेशंस के बारे में पता चलेगा। बेटा आपने देखा ना, चिड़िया भी माइग्रेट करती, मच्छी भी माइग्रेट करती है।
ठीक है, खाने के लिए माइग्रेट करते हैं, क्लाइमेट जब चेंज होता है तो माइग्रेट करते हैं, अंडे या बच्चे देने के लिए माइग्रेट करते हैं। इसी तरह बटरफ्लाइज भी माइग्रेट करती हैं, उनके माइग्रेशंस के बारे में भी पता लगा। दे वर आस्क्ड टू टैग बटरफ्लाइज फॉर रिसर्च बाय डॉक्टर फ्रेडरिक ए उर्कुहार्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो, कनाडा। उनको कहा गया कलेक्टर्स को, यंग कलेक्टर्स को, कि तितलियों को टैग करें अनुसंधान करने के लिए। ये कहा फ्रेडरिक ए उर्कुहार्ट ने, जो कि कनाडा के यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो के रिसर्चर थे। एब्राइट्स मदर रोट टू डॉक्टर फ्रेडरिक उर्कुहार्ट। माता जी ने डॉक्टर उर्कुहार्ट को लिखा। एंड सून एब्राइट वाज अटैचिंग लाइट एडहेसिव टैग्स टू द विंग्स ऑफ मोनार्क्स। और शीघ्र ही, जल्दी ही, एब्राइट जो था लाइट एडहेसिव चिपकाने वाले टैग्स इन मोनार्क तितलियों के पंखों पर लगाने लगा। Anyone who found a tagged butterfly was asked to send the tag to Dr. Urquhart. कोई भी अगर तितली को टैग करता हुआ पाया जाता तो उसको सीधा कहा जाता कि वो ये टैग्ड तितली को डॉक्टर फ्रेडरिक ए उर्कुहार्ट को भेजे। The butterfly collecting season around reading lasts 6 weeks in late summer. जब गर्मी होती है तो रीडिंग में पेनिसिल्वानिया में 6 हफ्ते आखिर के जो होते हैं कड़ी गर्मी के, ये वो सीज़न होता है जब कलेक्टर्स बटरफ्लाइज को कलेक्ट करते हैं, जमा करते हैं। ये देखो एक ग्राफ भी दिया है, स्नाउट मोनार्क कितना कितना इकट्ठा किया है, ग्राफ तुम्हें पता ही, देख लेना बेटा कौन सी सबसे ज़्यादा ब्रश फूटेड ज़्यादा सबसे। मोनार्क तो एक, ठीक है, ये 6 हफ्तों की कलेक्शन। इफ़ यू आर गोइंग टू चेज दैम वन बाय वन, अगर आप इनका पीछा करें एक एक करके, यू वॉन्ट कैच वेरी मैनी। अगर एक एक करके भी आप पीछा करें तो आप इतनी ज़्यादा पकड़ नहीं पाएंगे। बच्चों आप क्या सोचते हो, एकदम पकड़ी जाती है बटरफ्लाई? नहीं नहीं, फुर्र कर जाती है, उड़ जाती है। सो द नेक्स्ट स्टेप फॉर एब्राइट वाज टू रेज अ फ्लॉक ऑफ बटरफ्लाइज। अब अगला स्टेप उसका क्या था? अगला स्टेप था वो बटरफ्लाइज के झुंड को अपनाए, पाले, रेज करे। ही वुड कैच अ फीमेल मोनार्क। क्या करता था एब्राइट? एक औरत मोनार्क तितली को पकड़ लेता था, टेक हर एग्स, उसके अंडे लेता, एंड रेज देम इन हिज बेसमेंट थ्रू दियर लाइफ साइकिल। उन अंडों को बल्ब से, रोशनी से गर्मी देता अपने बेसमेंट में, और उनकी लाइफ प्रतिक्रिया की जो साइकिल है पूरी करता। ठीक है, ये लाइफ साइकिल समझते हो आप, मेटामॉर्फोसिस होता है, पहले कुछ फिर कुछ फिर कुछ फिर तितली। फ्रॉम एग टू कैटरपिलर, पहले अंडा कैटरपिलर में बनता है, आपको पता है कैटरपिलर खाता रहता है सारा दिन, फिर वो एक मुरझाई सी पत्ती बन जाता है। क्या बन जाता है? मुरझाई सी ब्राउन सी पत्ती बन जाता है। और वो पत्ती सी जो मुरझाई होती है, ऐसे लगती है कहीं अटकी पड़ी पेड़ पर, टहने पर, वो फूटती है और उसके अंदर से एक रंग बिरंगी वयस्क बटरफ्लाई निकलती है, बड़ी बटरफ्लाई निकलती है।
देन ही वुड टैग द बटरफ्लाइज विंग्स, और उसके बाद इन बटरफ्लाइज के विंग्स को वो टैग करता था एडहेसिव टैग से, और फिर उड़ने देता था, एंड लेट देम गो। फॉर सेवरल ईयर्स हिज बेसमेंट वॉज होम टू thousands of monarchs in different stages of development। कहते हैं कई सालों तक उसने अपने घर के बेसमेंट में इन स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट का सिर्फ मोनार्क जो तितलियां हैं उनकी हज़ारों की संख्या में देखा। अपने बेसमेंट में हज़ारों की मोनार्क तितलियां पाली। नंबर एंड काइंड्स ऑफ बटरफ्लाइज कलेक्टेड इन 6 वीक्स। 6 हफ्तों में स्नाउट पकड़ी एक, मोनार्क पकड़ी एक, वाइट सेंस सल्फर्स पकड़ी 3, ब्रश फुटेड पकड़ी 10, वुड निम्फ्स एंड सैटर्स पकड़ी 2, गुसामर विंग्ड पकड़ी 8। 8 2 10 20 23 24 25, तो ये 25 उसने इकट्ठी 6 हफ्तों में की। इवेंचुअली आई बिगैन टू लूज इंटरेस्ट इन टैगिंग बटरफ्लाइज। अब एक काम करते 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 इंटरेस्ट थोड़ा कम भी हो जाता है बच्चों, आपने भी देखा है। बार बार एक ही काम करते, उसका इंटरेस्ट टैग करने को अब नहीं करता। इट्स टीडियस एंड देयर इज़ नॉट मच फीडबैक, एब्राइट सेड। एब्राइट कहता बड़ा थका देने वाला टीडियस काम है और कुछ खास फीडबैक भी नहीं है। इन ऑल द टाइम आई डिड इट ही लाफ्ड। सारे समय में मैंने किया, हंसता। 2 तितलियां मैंने टैग की, दोबारा से पकड़ी, एंड दे वर नॉट मोर देन 75 माइल्स फ्रॉम वेयर आई लिव्ड। जहाँ मैं रहता था वो 75 मील के दायरे से उड़कर आई थी, जिनको दोबारा उसने रिकैप्चर किया, दोबारा उसने पकड़ा। ओके चिल्ड्रन, फर्स्ट पार्ट ऑफ मेकिंग अ साइंटिस्ट आपका हो गया। सेकंड पार्ट अब नेक्स्ट पीरियड में पढ़ाया जाएगा। आप इसको 2 बार सुनिए, वीडियो को पढ़िए, सुनिए और समझिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।